अपनी जीवनी स्कूलों में पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ट्विटर पर पोस्ट लिखकर किया विरोध। मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि भारत को वर्तमान स्वरूप देने में इतिहास के महान लोगों का हाथ, उनकी जीवनी पढ़कर उनका अनुसरण करें छात्र। मोदी ने कहा, मेरे जीवन संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की पढ़ रहा हूं खबरें। मेरा विश्वास है कि जीवित लोगों की जीवनी बच्चों को नहीं पढ़ाई जाए। गुजरात सरकार पाठ्यक्रम में शामिल कर रही थी मोदी की जीवनी। मोदी ने गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुड़ासमा को फोन कर अपनी जीवनी पढ़ाए जाने पर जताया ऐतराज। गुजरात सरकार ने मोदी का फोन आने के बाद वापस लिया अपना फैसला। अब गुजरात के स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी नरेंद्र मोदी की जीवनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 RCR में किया शिफ्ट। इससे पहले गुजरात भवन में रह रहे थे प्रधानमंत्री। रामकृपाल यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए की भारत रत्न की मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सावरकर को भी भारत रत्न देने की मांग की। न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न का पुरस्कार देंगे, बल्कि इनके और भी जो देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को कंट्रीब्यूट किया है, देश को बढ़ाया है, उनको भी मिलना चाहिए। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने 84 के सिख विरोध दंगे पर केंद्र सरकार से की न्याय की मांग। सुखबीर ने कहा कि उनकी पार्टी करेगी पीएम और गृह मंत्रालय से बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने की पीएम नरेंद्र मोदी से राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग। कहा, नए राज्य के विकास के लिए जरूरी है स्पेशल पैकेज। विशेष कार्य योजना स्वीकृत हो डेवलपमेंट के लिए। छत्तीसगढ़ को क्यों मिलना चाहिए सर विशेष राज्य का? नहीं, विशेष राज्य की बात नहीं, विकास के लिए, चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, नए राज्य का निर्माण हुआ है, तो नए राज्यों को जो एडिशनल लाभ मिलना चाहिए वो मिलना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, सपा राज में यूपी में फैला जंगल राज। खराब कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। बदायूं गैंगरेप और दोहरे हत्याकांड में माया ने की सीबीआई जांच की मांग। यूपी में राष्ट्रपति शासन की उठाई मांग। यहाँ की जनता के हितों में उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल जी को बिना कोई देरी किए हुए यहाँ प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की तुरंत ही अपनी सिफारिश केंद्र की सरकार के पास भिजवा देनी चाहिए। माया ने बिजली कटौती पर भी सरकार को घेरा। कहा, जनता को बिजली देने में भेदभाव कर रही है यूपी सरकार। सपा सरकार ने अपने पैतृक गांव, जिले व परिवार के लोगों के संसदीय क्षेत्रों तक में ही सीमित करके रख दिया है, जो कि जनता के बीच इस प्रकार का संकीर्ण व्यवहार व भेदभाव अत्यंत ही निंदनीय है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बहनों के रेप और हत्या के मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी अभी फरार। बदायूं की घटना के बाद अखिलेश यादव ने लखनऊ में अधिकारियों को किया तलब। विकास के काम के साथ साथ कानून व्यवस्था का जाना हालचाल। आज तक को मिली प्रशासन की सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में 2 सिपाहियों को ठहराया गया घटना का जिम्मेदार। पुलिस डिपार्टमेंट के एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का ऊपर आरोप है। उसमें से कांस्टेबल उनके ऊपर आरोप है कि इन लोगों की मिली भगत से ही लड़की गायब हुई है या वो नहीं मिली है। तो जो आरोप है उस आरोप के आधार पे एक कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया। चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। गैंगरेप, मर्डर, क्रिमिनल साजिश के तहत केस। गर्मी से दिल्ली के लोगों की आज बढ़ सकती है मुसीबत। मौसम विभाग के मुताबिक 45 डिग्री को छू सकता है पारा। कल दिल्ली का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया था, मौसम का सबसे गर्म दिन। पालम में दर्ज किया गया कल 40 डिग्री अधिकतम तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक सफदरजंग के तापमान को ही माना जाता है मानक। चिलचिलाती गर्मी ने बढ़ाया पानी संकट। संगम विहार में पानी संकट के खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन, लोगों ने फोड़े मटके। प्रदर्शनकारियों के साथ दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी भी हुए शामिल। आम आदमी पार्टी को पानी संकट के लिए कोसा। अहमदाबाद में सूरज उगल रहा है आग। गुरुवार को 45 डिग्री पहुंच गया अधिकतम तापमान।
गुजरात के ज्यादातर इलाके भीषण लू की चपेट में। कच्छ में 46 डिग्री पर पहुंचा पारा। ज्यादातर शहरों में 44 से 45 डिग्री के बीच तापमान। राजस्थान के श्रीगंगानगर में कल सबसे ज्यादा 46.8 डिग्री तापमान हुआ दर्ज। जयपुर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री। झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद सरहद पर मुस्तैद हैं जवान। राजस्थान में भारत पाक सीमा पर 53 डिग्री तापमान में जवान कर रहे हैं सरहद की रखवाली। जवानों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम। लू के शिकार जवानों के उपचार के लिए सीमा चौकी पर कूल रूम भी हैं तैयार। उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर हाहाकार। ज्यादातर शहरों में 6 से 14 घंटों की हो रही है बिजली कटौती। यूपी में बिजली को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। लखनऊ में पावर कॉरपोरेशन के दफ्तर पर प्रदर्शन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का अखिलेश सरकार पर सनसनीखेज आरोप। कहा, जिन इलाकों में बीजेपी जीती वहां पर हो रही है बिजली कटौती। इस संकट के दौर में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार बताए कि इसका कारण क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बिजली का बुरा हाल। 10 से 12 घंटे की हो रही है कटौती। बिजली संकट के खिलाफ वाराणसी में प्रदर्शन। बिजली विभाग का दावा, सिर्फ 4 घंटे की हो रही है कटौती। बिजली किल्लत के खिलाफ अनशन पर बैठे विधायक श्यामदेव राय चौधरी। शहर को 24 घंटे बिजली देने की मांग। ठीक हो, कटौती मुक्त बिजली दिया जाए, ऐसा ही जारी रहेगा, क्योंकि जब तक ये अन्याय जारी रहेगा तब तक मेरा अनशन भी जारी रहेगा। मुरली मनोहर जोशी के क्षेत्र कानपुर में भी बिजली को लेकर हाहाकार। केस्को के दफ्तर पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। बीजेपी विधायक सतीश महाना का आरोप, कानपुर में 14 घंटे कट रही है बिजली। यूपी के मुरादाबाद में बिजली कटौती के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप है कि दुर्भावना के तहत बिजली काटी जा रही है। बिजली कटौती से मेरठ का भी बुरा हाल। लोगों की शिकायत, 22 घंटे तक गुल रहती है बिजली। 24 घंटे में तो यही समझ ले, 20 घंटे तो गायब हो रही है, 2-3 घंटे आ रही है और उसका भी पता नहीं कब आ रही है और कब जा रही है। रात ऐसी कट जाती है पूरी जागते जागते। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी में भी बिजली की किल्लत। लोगों का आरोप, सिर्फ 5 से 7 घंटे मिल रही है बिजली। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में अघोषित बिजली कटौती पर बीजेपी का प्रदर्शन। चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर मटकी फोड़ जताया विरोध। यूपी में बिजली संकट को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। ग्रेटर नोएडा में कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल के संसदीय क्षेत्र कन्नौज को तोहफा, 22 घंटे तक मिल रही है बिजली। सूत्रों के मुताबिक कन्नौज को 24 घंटे बिजली देने का यूपी सरकार का आदेश, लेकिन ट्रिपिंग की वजह से कट रही है 2 घंटे बिजली। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बिजली कटौती में भेदभाव के आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा, 2016 तक सुधरेंगे हालात। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं कि 2016 से गांव में 18 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी समाजवादी पार्टी। रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा की गृह मंत्रालय करेगा समीक्षा। Z+ सिक्योरिटी पर पुनर्विचार करेगी सरकार। सूत्रों की खबर, गृह मंत्रालय 25 वीआईपी की सुरक्षा की समीक्षा करेगा। वाड्रा का नाम भी शामिल। वाड्रा के सवाल पर बोले उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू। कहा, एयरपोर्ट पर हर भारतीय को सुरक्षा जांच से गुजरना चाहिए। फिलहाल वाड्रा के एयरपोर्ट पर नहीं होती है तलाशी। वाड्रा को यह छूट तब मिलती है जब वो अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ करते हैं सफर। शपथ ग्रहण के 72 घंटे के अंदर ही मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की आई खबर। जून के तीसरे हफ्ते में होगा मंत्रिमंडल विस्तार।
मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना को होगा फायदा। शिवसेना कोटे से बनाए जा सकते हैं 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। 16 सांसदों वाली टीडीपी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में होगा फायदा। बनाए जा सकते हैं 1 स्वतंत्र प्रभार और 2 राज्य मंत्री। बीजेपी शासित राज्यों के सांसदों को भी बनाया जा सकता है मंत्री। राजस्थान से 1 मंत्री बनाए जाने से बढ़ी नाराजगी। एनडीए में छोटी पार्टियों को भी मिल सकता है मंत्री पद, लेकिन मोदी खुद करेंगे इस पर फैसला। 2G केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई की रद्द। अब अगले हफ्ते होगी ए राजा और कनिमोई की जमानत पर सुनवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू। सीमांध्र के लिए कर सकते हैं स्पेशल पैकेज की मांग। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। दिल्ली के सियासी हालात पर चर्चा होने की अटकलें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिया विधानसभा से इस्तीफा। सांसद बन चुके रमेश बिधूड़ी और प्रवेश वर्मा का भी इस्तीफा। नर्सरी एडमिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी के तहत 24 बच्चों को दिया कोटा। बाकी बच्चों को कोटा देने पर विचार। दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। सड़क परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषित की अपनी प्राथमिकता। कहा पीएम ग्राम सड़क योजना एजेंडे में ऊपर। एथनॉल फ्रेंडली कार, गंगा को वाटरवे में बदलना और विवादों से रुके 50 बड़े रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं गडकरी की प्राथमिकता। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सामने रखी मंत्रालय की प्राथमिकता। ग्राहकों के मामलों को सबसे पहले सुलझाया जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय के अफसरों को रविशंकर प्रसाद की नसीहत, बगैर किसी भय के लिए फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले नेवी चीफ एडमिरल रॉबिन धोवन। नौसेना की ऑपरेशनल तैयारी के बारे में ब्रीफिंग की खबर।